नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ भाव, परिणाम, क्रियाएं हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़रूरी है उसका कर लें अर्जन और जो ज़रूरी नहीं है उसका कर दें विसर्जन। जो भाव, परिणाम, परिणति, क्रिया वो आपके पास होना चाहिए, वो ज़रूर हो, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल ना हो। लेकिन हम करते कुछ और हैं, इसलिए होता भी कुछ और है। जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, क्योंकि जो करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं। आप चाहते हो कि जीवन में सुख और शांति की वृद्धि हो, हम परस्पर में प्रीति से जिएं, लोग हमें चाहें, हम लोगों को चाहें, तो अपने स्वभाव में कुछ तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। वही पुराना नेचर लेकर के जियोगे तो कौन पसंद करेगा। आप लोगों ने चीकू खाया कभी? चीकू, जब चीकू नया नया अपनी डाल पर आता है तो मीठा नहीं होता, कड़वा होता है, सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है। जब वो चीकू अपना नेचर बदलता है, अपने को सॉफ्ट करता है, मीठा करता है, बड़ा करता है, तो कीमत बढ़ती है, लोग उसको पसंद करते हैं। एक आम का फल है, छोटा सा था, आपने तोड़ लिया तो खट्टा रह गया। वही छोटा सा आम का फल इतना सा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, उसने खुद को वक्त दिया, खुद का रस बदला, वो अम्ल से मधुर हुआ, खट्टे से मीठा हुआ। जब वो चेंज हुआ तो उसकी कीमत बढ़ गई, लोगों ने उसको पसंद करना चालू कर दिया। खट्टा आम हर कोई पसंद करे ना करे, मीठा आम हर कोई पसंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस आम ने अपने आप में कुछ परिवर्तन लाया है। आपको भी परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने नेचर में, अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ये नीति की क्लास, ये नीति के वचन परिवर्तन के लिए ही चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे आए थे वैसे ही मर जाएं और फिर आंख में आंसू रहे कि मैं कुछ कर नहीं पाया। ईर्ष्या, घमंड, दूसरे की निंदा का भाव, दूसरे के जीवन से खुशी कैसे छीनी जाए, ये जो परिणति है ये आपको, आपके व्यक्तित्व को खराब करती है। ये आपके व्यक्तित्व को खराब करती है। अगर किसी पेड़ में छोटा सा भी कीड़ा लग जाए, एक फल में छोटा सा भी कीड़ा लग जाए एक तरफ, बस उस फल को कोई खरीदता नहीं है। देखा आपने? क्यों नहीं खरीदते? कोई अगर कीमत कम कर दे तो बोले नहीं, कुछ रिएक्शन हो गया। तो ऐसे ही देखो, जब आप उस एक फल से, एक सब्जी से एक दूर हो रहे हो तो लोग आपसे भी दूर होंगे। और सबसे मेन रीजन है आपका घमंड। मैं ऐसा, मैं ऐसा। पहचानिए स्वयं को कि आप घमंडी हैं कि नहीं। अपने आप में क्या पता, आपको पता है कि नहीं। जब कोई आपकी प्रशंसा करता हो उसमें आप पीछे से एक लाइन जोड़ते हो कि नहीं, बहुत अच्छा, आप तो दुकान बहुत अच्छी चलती तुम्हारी, अच्छा व्यापार करते हो, हाँ पिछले साल इतने का फायदा हुआ था, बेटा बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, अच्छा रिजल्ट आया, हाँ मैथ्स में भी अच्छे आए। ये घमंडी है। जो अपनी प्रशंसा के लिए एक लाइन खुद जोड़ दे वो घमंडी है। और जो वास्तविकता में मनुष्य होने के साथ साथ मनुष्य होगा, वो घमंड नहीं करेगा, वो उस चीज का आनंद लेगा। आनंद लेना चालू करो, चाहे जीत हो या सफलता की कतार हो, चाहे जीत हो या सफलता की कतार हो, चाहे अटूट संपत्ति मिले या पैसों की भरमार हो। भाइयों, मेरे मित्रों, यारों, घमंड कभी मत करना, घमंड कभी मत करना।
क्योंकि पैसे से, संपत्ति से, परिवार से, अच्छी मोटर गाड़ी से, अच्छे बंगले से तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारी पहचान इससे है। आपके व्यक्तित्व से, आपके व्यवहार से आपकी पहचान है कि छोटे तबके के लोगों से, छोटे लोगों से भी आपके शब्द बात करने के लिए छोटे ना निकले, बड़े निकले। घर के बाहर कोई झाड़ू लगा रहा है तो उससे ऐसा चुटकी बजा के हे किनारे हट, ऐसा नहीं। भाई जी 2 मिनट रुकना, भैया 2 मिनट रुकिए, गाड़ी निकालना है। शब्दों के माध्यम से मालूम चलेगा तुम कितने घमंडी हो। कई लोगों को लगता है कि मेरे पास ये, मेरे पास वो है। धीरज रखना, जिस दिन घमंड का तापमान बढ़ता है ना, सब सूख जाता है, सब सूख जाता है। और परिवर्तन भी अगर आपको लाना है अपने अंदर, तो जितनी जल्दी सोचेंगे उतनी जल्दी ला पाएंगे, नहीं सोचेंगे तो नहीं ला पाएंगे। ध्यान रखना, घमंड करना यानी खुद को गिराना है। एक व्यक्ति पैदल चल रहा था और चलते चलते उसके शूज की लेस खुल गई। आप लोगों ने बांधी तो होगी स्कूल में शू लेस। उसके जूते की लेस खुल गई। अब वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तो आप क्या बोलते हो? भैया लेस बांध लो। क्यों? मुंह के बल गिरोगे, मुंह की खाओगे। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, साइड स्टैंड खुला है, आप क्या बोलते हो उसको? भैया साइड स्टैंड ऊपर कर लेना। क्यों? क्योंकि उसने टर्न की और बैलेंस गड़बड़ हो गया तो मर भी सकता है, एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाएगा। ऐसे ही जो घमंडी है, अभिमानी है, वो भी ऐसे ही करता है। वो साइड स्टैंड खोल के चल रहा है, साइड स्टैंड खोल के चल रहा है। कब वो टर्न मारेगा, कब वो मुंह की खाएगा, पता नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद भी उसको शिक्षा मिले, जरूरी नहीं है कि वो चीजों को समझ पाए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ठोकर खा के सीखता है, लेकिन मनुष्यों में भी कुछ पशु के जैसे हैं, वो ठोकर खा के सीखते नहीं है, ठोकर ही खाते रहते हैं। अपने अंदर चेंज लाएं, अपने व्यवहार को घमंड से दूर करें, बिल्कुल ना करें घमंड। आज जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे घमंड से नहीं मिल रहा, तुम्हारे पुण्य से मिल रहा है। और घमंड करने से पुण्य खत्म हो जाता है। दुर्योधन को घमंड था, हम 100 भाई मिलकर के निपटा देंगे, और पांडवों को विश्वास था कि अर्जुन अकेला ही सब कर देगा। क्यों विश्वास था? क्यों विश्वास था? क्योंकि उनको घमंड नहीं था। दुर्योधन को घमंड था, रावण अभिमानी था और उसका घमंड उसको लेके डूबा, उसकी जिद उसको लेके डूबी। तो अपन अपने व्यक्तित्व में हट ना लाएं, जिद ना लाएं, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है। जो हट करते हैं, जिद करते हैं, फिर उनकी हट और जिद पूरी होती है, फिर वो धीरे धीरे आगे जा करके अभिमान की चरम सीमा पर पहुंचती है। काम करें, परिवार संभालें, व्यापार करें, मित्रों के साथ रहें, सहयोग भी करें, लेकिन घमंड ना करें कि मैंने ये किया। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ अभिमान दिखाया है, तुमने सिर्फ अभिमान दिखाया है। नारियल का पानी देखा आप लोगों ने? नारियल का पानी, जिसको कई लोग डाब का पानी कहते हैं, हरा वाला, उस पानी को आप आधा घंटे उबालना और फिर पीना ठंडा करके, उसके सारे तत्व खत्म हो जाएंगे। क्यों? उसके सारे तत्व खत्म हो जाएंगे। और एक सामान्य जल है, सामान्य पानी है, उसको 1 घंटा उबालना और पीना, उसमें तत्व बढ़ जाएंगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब घमंड आए तो भैया सामान्य पानी की तरह खुद को संभालना और गर्म करना, ताकि वो घमंड के कचरा उड़ जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर जो गुण हैं, उनकी गुणों की सुगंध नहीं जाना चाहिए। मैंने ये काम किया, तुमने क्या किया? काम करो, घमंड मत करो। अपने किए गए काम का बखान मत करो। मेरा ये
अनुभव रहा है कि घमंडी व्यक्ति अपने कारण ही मरता है और अपने कारण ही गिरता है। अभिमान बड़ी खतरनाक चीज है। जब आती है, जब अभिमान की सुनामी आती है तो सब कुछ बहा के ले जाती है। एक कथा मैंने पढ़ी थी जैन ग्रंथों में, बहुत सुंदर बात थी कि एक राजा, उसके नगर में, जो नगर के बाहर उद्यान था, गार्डन था, उसमें आचार्य संघ आया, मुनि संघ आया। वो राजा पहुंचता है, बोले ये इन नंगों को क्या आता होगा, कपड़े हैं नहीं, बुद्धि क्या होगी। बोले जाके समझाता हूँ, इनसे शास्त्रार्थ करता हूँ। इतने अभिमान में गया राजा, क्योंकि ज्ञानी था, और वो इतना ज्ञानी था कि अपनी सभा में वो ऐसे मंत्री वगैरह रखता था। सुनो कैसे, वो मंत्री संस्कृत में बात करते थे, हर दिन संस्कृत में वो लोग अंताक्षरी खेलते थे। वो एक गाथा श्लोक बना करके भेजेगा, बोलेगा, और राजा दूसरा श्लोक बना के भेजेगा, तुरंत न्यू। बहुत ज्ञानी था राजा, लेकिन ज्ञानी होके भी अज्ञानी था, क्योंकि उसको अभिमान था। अपने हाथी में बैठ करके उद्यान पहुंचा। दूर से मुनराज दिख जाते हैं तो आप गाड़ी से उतर जाते हो। अजैन बंधु भी होता है तो वो गाड़ी से उतर जाता है कि स्वामी जी महाराज जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। उसने मुनराज के सामने हाथी रोका, वहीं उतरा नीचे, और उतरा, सारा ज्ञान समाप्त, अज्ञानी हो गया, कुछ भी ज्ञान नहीं बचा। अभिमान के तापमान ने, मान के तापमान ने सारे ज्ञान का पानी उड़ा दिया। महाराज कहते हैं बोलिए क्या है। अब क्या बोले, क्या है, कुछ बचा ही नहीं याद। बोले आप अपना शिष्य बना लीजिए। अभिमान के कारण ज्ञान नहीं बचा। 12 साल तक नमोकार पढ़ाया, याद नहीं हुआ। लेकिन गुरु कृपा थी, वो राजा जो मुनि बना, उसी भाव से मोक्ष भी चला गया। घमंड में रहोगे, कोई तुम्हारी डिमांड नहीं करेगा। कई कंपनीज रहती हैं, ऑफिसेज वाले रहते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि हमारे पास सप्लाई कम है, घमंड में रहते हैं। अभी ऑर्डर देखेंगे, परसों आना, अगले महीने देखेंगे, अभी लिखा दो, एडवांस दे दो, फिर देखते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी यूं ही करते हैं, अभी अगले हफ्ते आना, भी नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखना, जो घमंड में जीते हैं उनकी डिमांड नहीं होती। एक दिन ऐसा आता है कि इसका सब्स्टिट्यूट बाजार में आएगा, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। हम भी साधु बने हैं, हम बहुत बड़े ऊंचे पद में हैं, हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है, हमको लोग अलग से चाहते हैं, सुनते हैं। इसका ये मतलब थोड़ा ना कि मैं घमंड करूं। वो हमें हमारी सरलता के कारण चाहते हैं, और वो चाहने के कारण हम घमंड ना करें। साधुओं के लिए मेरा कहना है कि आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं, आप साधु हो इसी बात पर चाहते हैं, लेकिन आप घमंड ना करें कि मैं साधु हूं, तुम्हारी डिमांड खत्म हो जाएगी। अच्छी बात है, लोग आपको सुनते हैं, लाखों लोग, हमको करोड़ों लोग हर दिन सुनते हैं, अच्छी बात है, सुने। लेकिन करोड़ों लोग मुझे सुनते तो मैं घमंड करूं, ये तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा। ये तो वही बात हो गई कि नीला पैंट और हरी शर्ट पहन के भैया निकले बाजार पे, और उसमें मिक्की माउस के टैटू बने हुए, तो लोग हंसेंगे, बोले जोकर आया है, जोकर आया है। आप लोग भी कंट्रास्ट मैचिंग करते कि नहीं? अगर शर्ट लाइट पहनते हो तो ट्राउजर डार्क पहनते हो, कंस्ट्रक्शन कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन करते हो। यही बात तो आपको समझना है, कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन रखें लाइफ में। प्रशंसा हो, ख्याति हो, बहुत ऊंचे जाना, लेकिन घमंड कभी मत करना। जिन्होंने अभिमान किया है, मद किया है, उनके पास पद कभी नहीं रहा है, पद कभी नहीं रहा। ये जो सामान्य रूप से नारियल रखे रहते हैं, ये कहीं जाकर के क्या बीज बन जाते हैं क्या? जो वो एक नारियल होता है जिसके अंदर पानी होता है, उसको थोड़े दिन तक मिट्टी में रखते हैं तो उसके अंदर अंकुर फूटता है, वो बीज बनता है। ये सूखे नारियल का बीज नहीं बनता। अब वो सूखे स्वभाव का आदमी है, उसको कौन पसंद करेगा? ध्यान रखना, घमंड का बीज कांटे वाले वृक्ष देकर के जाता है, फल फूल नहीं, सुख शांति नहीं देता।
आपके अंदर कौन सा बीज है? घमंड का कि सरलता का? सरलता जितनी रहेगी लोग उतना पसंद करेंगे। जितने आप इजी होगे उतने लोग पसंद करेंगे। हाँ, इजीली अवेलेबल नहीं होना, इजी तो रहना, घमंड मत करना, लेकिन इजीली अवेलेबल भी मत कर रहना। लोग तुम्हारी कीमत नहीं करेंगे। आपके बच्चे आपकी कीमत क्यों नहीं करते? आप उनके लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हो, हर जिद पूरी करते हो। उसने इतना सा बोला हमें टॉफी चाहिए तो रो रहा है, तो दिलाओ टॉफी। क्यों दिलाएं टॉफी? तुम सरल तो बनना, लेकिन सरलता का दुरुपयोग मत होने देना। इजी तो रहना, इजीली अवेलेबल मत रहना। इजीली अवेलेबल रहोगे कोई पूछेगा नहीं। घमंड का बीज जो है वो फल वाले वृक्ष नहीं देता, खुशबू वाले वृक्ष फल नहीं देता, वो तो कांटे ही देता है। अपने आने वाले भविष्य को आप कांटों के साथ देखना चाहते हो कि फूलों के फल के साथ देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। घमंड करोगे तो कांटे मिलेंगे। हमने बहुत घमंडी लोगों को देखा है और उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें भी करी, लेकिन मैंने उनके घमंड को चूर करने का भाव नहीं बनाया। मैंने ये सोचा ये घमंडी है, इतना जल रहा है, इतना आग लगी है, अब खुद ही जलेगा, अब क्या करना? क्यों? जब वो कुएं के तेल के कुएं के ऊपर बैठ के सिगरेट पी रहा है, बारूद के ढेर पर बैठ करके सिगरेट पी रहा है, खुद ही निपटेगा, अपन क्यों परेशान? अपन क्यों परेशान हो? जब व्यक्ति अपने विनाश के लिए स्वयं तैयार है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? घमंड एक ऐसा बीज है जो आपके जीवन में जहरीले फल देता है, सुकून छीन लेता है। और मेरा मानना है आप सबका अनुभव होगा, अगर आपके परिवार में, मित्रों में, टोली में कोई घमंड करता हो, मैं पैसे वाला हूं, मेरा नाम है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, मैं फलानी जाति का हूं, ठीक है भैया, अब तू अकेले ही रहेगा, अब तू अकेले ही रहेगा। कोई घमंडी व्यक्ति कभी किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता। अपने जीवन को सरलता से जोड़ें, इजी रहें, इजी। देखो आप खजूर के पेड़ में लगे फल ऊपर कई बार सड़ जाते हैं, कोई तोड़ता नहीं है, वो ऊपर ही लटकाए रखता है। और वो आम जो डाली से नीचे लटक जाता है, डाली झुला लेता है कि लो तोड़ लो आम खा लो, वो हर साल नए मीठे फल देके जाता है। घमंड क्यों करें? अनादिकाल से बादल पानी देते आ रहे हैं, आज तक खाली नहीं हुए, क्योंकि घमंड नहीं। और जिनके अंदर घमंड है वो सूख जाते हैं, वो तालाब सूख जाते हैं। अब अपने जीवन में खुद को घमंड से नहीं, खुद को सरलता से जोड़ें। घमंड का बीज कांटे वाला वृक्ष देगा, फल फूल नहीं देगा, सुख समृद्धि नहीं देगा। इसलिए घमंड करें क्यों? तो चाहे जीत हो, सफलता हो, संपत्ति हो, वैभव हो, कुछ भी मिल जाए, लेकिन घमंड कभी ना मिले, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।